वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं, एकदम खामोश हो जाएं, आप कुछ ना करें, बैठ जाएं सब लोग बैठे हैं एकदम खामोशी से। थोड़ी देर बयान सुने और इस बयान को बगौर सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, रात काफ़ी हो चुकी है और अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि किसी किस्म का बयान या तकरीर हो। बस कुछ तासुर है जो आप हजरात बगौर समात करें। बहुत खुशी हुई, ये प्रोग्राम शुरू से लेके आखिरी तक मुकम्मल कामयाबियों के साथ हमकिनार हुआ। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील साहब क़िबला के सदारती खुतबे के बाद अंजुमनों के मुकाबला को आपने समात किया और ये सारे प्रोग्राम बड़े ही इत्मीनान व सुकून के साथ आप हजरात ने समात फरमाए। बड़ी खुशी हुई और इस तरीके के प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए। इससे हमारे दिलों में वली अल्लाह, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनकी अज़मत, उनकी शौकत और उनकी अज़मत हमारी आने वाली नस्लों में और उनके कुलूब व अज़हान में इसी तरीके से पैवस्त होगी। लेकिन एक बात ये देखने में आई कि तकरीबन 14 अंजुमनों ने आकर के अपना अपना कलाम पेश किया और 14 अंजुमनों के जो टोटल शुरका हैं वो तकरीबन 600 से ज़ायद हुए, यानी उनकी तादाद 600 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। और ये बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं आपके उलमा और अइम्मा और दिगर हजरात, इतनी मेहनत करते हैं, दामे दिरमे कदमे सुफने आप हजरात भी कोशिश करते हैं। अगर हम गौर करें तो इस पूरी मेहनत के करने का मकसद क्या है? अपना वक्त देना, अपना पैसा खर्च करना, रात को जागना, इन सारी चीज़ों का माहसल और नतीजा आखिर हम ये किस लिए कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से एक ही जवाब होगा कि हम चाहते ये हैं कि हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत बच्चों बच्चों के दिल में पैवस्त हो जाए। बेशक बेशक यही मकसद होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हर अंजुमन में मैंने ये देखा कि पढ़ने वाले 2 ही 4 हैं, बाकी जो शुरका हैं वो किसी अंजुमन में 60 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 45 हैं। तो बाज़ अंजुमनों में तो शुरका भी अपने होठों को हिला रहे थे, यानी इसका मतलब यह है कि उन्हें भी वो कलाम याद था जो कलाम पढ़ा जा रहा था। मगर बाज़ अंजुमनें ऐसी थीं कि जिसमें जो शुरका थे वो खामोश खड़े हुए थे। यानी ये तो मैं मान सकता हूँ कि बावाज़े बुलंद पढ़ने की उन्हें इजाज़त नहीं होगी। ये कमेटी की तरफ से कहा गया होगा कि जो माइक लिए हैं वही पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों को सिर्फ खड़े रहना है, हाथों को लहराना है, झंडों को हिलाना है। मगर मैं चाहूँगा कि एक शर्त हो कि जो कलाम पढ़ा जाए वो अंजुमन के हर एक फ़र्द को याद हो, हर एक फ़र्द को याद हो, और ये लाजमी शर्त हो। और जब वो अंजुमन कलाम पेश करे तो हर एक शख्स धीरे धीरे ही सही उस कलाम को पढ़े, क्योंकि हमारा इतना सरमाया लगाने और इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर 4 अशार भी हुजूर गौसे आज़म की शान के हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने बुज़ुर्गों को याद ना करा पाए तो यकीनन ये हमारे लिए नाकामी की बात होगी। तो आइंदा से इस बात का ख्याल रखें हर अंजुमन वाले कि उसके जितने शुरका हों, 60 हों, 70 हों, 25 हों, 30 हों, सबको वो कलाम याद होना चाहिए, पहला। और दूसरी बात अगर आप गौर करेंगे तो मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो जज की हैसियत से हैं, चीफ जज की हैसियत से हैं, उन्होंने जो इस्लाह की, तो अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक चीज़ की इस्लाह आप कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप की हर एक अंजुमन कामयाब होगी और अंजुमन का हर एक मेंबर कामयाब होगा। और वो इस्लाह बड़ी मामूली इस्लाह है। और वो इस्लाह क्या है? मखारिज की दुरुस्तगी। मखारिज की दुरुस्तगी जाहिर सी बात है, सिर्फ आकर के यूं ही कलाम को पढ़ देना ये कमाल नहीं है। और उसके लिए हर शख्स अगर 15 दिन मेहनत कर ले तो शीन और सीन
काफ और काफ, हा और हा, जीम और जा, यानी यूं तो जो हुरूफ तहज्जी हैं वो 26 या 27 हैं, मगर जो ज़्यादा हमें फ़र्क करना पड़ता है वो 12 या 14 हुरूफ हैं। इन 12 और 14 हरूफ में फ़र्क करने से क्या होगा कि आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी स्टेज में, सिर्फ यही नहीं कहीं भी अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे और कोई भी जज होगा, जब वो जज ये देखता है कि वाक़तन इन नौजवानों का तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, शीन और सीन में ये फ़र्क कर रहे हैं, जीम और जा में ये फ़र्क कर रहे हैं, हे और हे में ये फ़र्क कर रहे हैं, काफ और काफ में ये फ़र्क कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ उलमा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका ज़हन सबसे पहले इसी बात पे जाता है, सबसे पहले इसी बात पे जाता है। और अगर आपकी ये इस्लाह हो गई तो इससे आपकी नमाज भी दुरुस्त होगी। नमाज के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर आप शीन और सीन में, जीम और जे में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो बसा औकात नमाज भी नहीं होती है। और इसके लिए आपको पूरा कारी बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो 2 साल का 5 साल का कोर्स है, कौन करने जाएगा, कि कारी कौन बनेगा। सिर्फ 15 दिन अगर आपने मेहनत करके जीम और जा, सीन, शाह और इन सारी चीज़ों में फ़र्क को अगर अच्छे से, और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जब कलाम पढ़ें तभी फ़र्क करें, आप अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी, आप अपने घर में भी जब बात करें तो आप शेवा बोलें, आप शिकायत बोलें, आप शराफत बोलें, आप सलीका बोलें, यानी आप अपनी आम बोलचाल में भी बड़ी शीन और छोटी सीन में फ़र्क करें, जीम और जा में फ़र्क करें, छोटे काफ बड़े काफ में फ़र्क करें, तो आपके बच्चे बगैर किसी कारी के पास पढ़े हुए भी इन हुरूफ में फ़र्क कर लेंगे। ये और तीसरी और एक सबसे अहम बात जो मेरी एक गुजारिश है, मुमकिन है कि इस पे अमल मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल मेरे जहन में आया और एक तासुर के तौर पे है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है माशाअल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इसे मज़ीद और अच्छे अंदाज पे होने की हमें तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर इसी नौइयत का प्रोग्राम ख़वातीन के माबैन भी अगर हो सके, इसलिए कि हम मर्द हजरात औरतों को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, हालांकि वो भी एक मुस्तकिल जिन्स है और वो भी हमारे साथ शाना बशाना नसाई से कम से कम चलना चाहिए। तो अगर औरतों में भी इस तरीके के प्रोग्राम ख़वातीन औरतें करें और बच्चियों को कलामे गौसे आज़म या नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात याद कराई जाए और उसमें जजेस वही आलिमा अगर हों और औरतें खुद इसका इंतज़ाम करें इसी तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हम उस जिन्स में भी इसी तरीके से गौसे आज़म की मोहब्बत, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रचा बचा सकें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा शौक़ उनमें होता है, हमसे ज़्यादा जज्बा उनमें होता है, तो हो सकता है कि वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगी। बाकी मैं काबिल मुबारकबाद हैं वो सारे कमेटी के हजरात जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, और अइम्मा किराम, उलमाए इज़ाम और सारे लोगों का के लिए इनामात और तोहफे जो है तो पेश किए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल इन तमाम प्रोग्रामों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कोताहियाँ रह गई हों उसकी इस्लाह करने और मज़ीद बेहतर तरीके से इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा मशवरा।